अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात चल रही थी, और राजस्थान हिस्ट्री में अपन बात कर रहे हैं चौहान वंश के बारे में। ऑलमोस्ट चौहान वंश अपना पूरा होने वाला है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शासक बचेंगे उसके बारे में अपन ज़्यादा बात करेंगे। अभी जो अपन बात चल रही थी वो है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपन बात कर रहे थे। पिछले वाली क्लास में अपने विग्रहराज चतुर्थ की बात हो चुकी थी और अपने उसके निर्माण काल की बात चल रही थी। अपन बात कर रहे थे विग्रहराज चतुर्थ की, और मैंने निर्माण काल के बारे में आपको बता दिया था कि विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया था किसका, एक तो बिसलपुर झील या बांध बोलो आप, बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था जो टोंक जिले में स्थित है अभी प्रेजेंट टाइम पे। और इसके बाद जो पहली बात करी थी, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था, जिसको तुड़वा दिया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कौन था दोस्तों, सेनापति था कौन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन था दोस्तों, समकालीन था, ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, और वो तुड़वाने के बाद एक मस्जिद का निर्माण करता है, जो 16 खंभों की एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, और बाद में उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाता है, और उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। ये हुई बात दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण की। अब बात करते हैं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने किन किन को पराजित किया था। कि मैंने बताया आपको कि विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो स्वर्णिम काल कहलाता है। तो इसने क्या है कि पूरे साम्राज्य को, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पूरे साम्राज्य को दिल्ली तक विस्तार किया था। यानी कि पहला शासक बोल सकते हैं पृथ्वीराज से पहले का इसको, कि इसने अपनी दिल्ली को राजधानी बनाया तथा दिल्ली तक अपने साम्राज्य की स्थापना करी। वो अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया कि दिल्ली तक इसने अपने साम्राज्य का नाम जो है वो विख्यात किया। यानी कि पूरे साम्राज्य को पराजित करता गया, राजा महाराजाओं को पराजित किया इसने विग्रहराज चतुर्थ ने, और काफी ज्यादा अपने साम्राज्य को बड़ा चढ़ाकर फेस किया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें बातें अपन बात करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ की। वही अपना तरीका रहेगा वैसे ही बताने का, जैसे मैंने लिख दिया विग्रहराज चतुर्थ, ये विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, बीसलदेव चौहान भी इन्हीं को बोलते हैं, बीसलदेव चौहान भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने पराजित किया, एक साथ ही लिख देते हैं अपन, पराजित किया, पराजित किया। अब बात कर रहे हैं अपन पराजित किया, किन किन को पराजित किया, तो वो अपन इस खाली जगह पे बात कर लेते हैं जो जो भी पराजित किया विग्रहराज चतुर्थ ने। पहली बात करते हैं दोस्तों अपन, ये पहली बात, तो पहली बात करते हैं अपन गजनी की। गजनी के शासक खुसरू शाह को दोस्तों, जो इसका नाम है खुसरू शाह, वो बहुत सी जगह आपको हमीर भी मिलेगा, हमीर भी बताया गया है। खुसरू शाह या हमीर को पराजित किया, को पराजित किया। कहाँ का शासक था दोस्तों, ये गजनी का शासक था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई पहली। अब दूसरी बात करते हैं अपन दिल्ली के तोमर वंश पर। तो दिल्ली के तोमर वंश पर अधिकार किया तथा अपने साम्राज्य क्या किया दोस्तों, दिल्ली के तोमर वंश, एक वंश का नाम है तोमर वंश, उसको भी पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। और पराजित करने पर ये दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था, और अपने जो अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ तक किया, हिमालय तक किया। तो अपन लिख सकते हैं ये बात, अधिकार किया तथा अपने साम्राज्य को हिमालय तक विस्तार किया, हिमालय तक विस्तार किया तथा दिल्ली को राजधानी बनाया। आया दोस्तों समझ में आपको। अपन बात कर रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि इसने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैलाया था और किस किस को पराजित किया था। अपन यहाँ बात कर रहे हैं पराजित की। पहली बात की है मैंने गजनी के शासक की, और दूसरी बात की है मैंने दिल्ली के एक वंश की बात की है, जिसके बारे में अपन ने बता चुके। अब बात करते हैं तीसरी की पराजित किया। यहाँ पर मैं इधर लिखूंगा, मैं उधर जगह नहीं बचेगी, इसलिए आप इधर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहां से लिखता हूं मैं ना, इधर देखना अब आप। अब गुजरात के शासक पहले भी नाम आया था, गुजरात के शासक कुमारपाल को भी पराजित किया इसने, पराजित किया तथा कुमारपाल को दोस्तों इसने पराजित किया। और कुमारपाल का अधिकार था, मैंने आपको बताया था अर्णोराज के समय भी कुमारपाल का जो है वो संघर्ष हुआ था, और हाथी घोड़े वगैरह दान दे के या फिर कुछ किले वगैरह का जो है वो संधि हुई थी, मैंने बताया था आपको पहले अर्णोराज के टाइम भी। तो वो जितने भी जगह पर अधिकार था किसका, कुमारपाल का अधिकार था, तो वो अधिकार अब छीन लिया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। और गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया तथा जालोर, नागौर, पाली, कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों, जालोर, नागौर, पाली पर अधिकार किया, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक और चीज है, कहाँ के शासक की बात करेंगे, गजनी के शासक हो गए, दिल्ली के तोमर वंश की बात हो गई, और गुजरात के शासक हो गए। अब कन्नौज के गढ़वाल शासक विजयपाल, क्या नाम था दोस्तों, विजयपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया दोस्तों, कन्नौज के शासक थे। कन्नौज का नाम पहले भी सुना होगा, जब मैंने मारवाड़ पढ़ाया था, मैंने मारवाड़ पढ़ाया था, उस टाइम भी आपको कन्नौज के शासक पढ़ाया होगा मैंने। गढ़वाल का नाम आता है वहां पर, कन्नौज के बारे में मैंने बताया था आपको, जब उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो वो डिटेल से मैंने वहां चीजें आपको बताई थी। ये हुई बात दोस्तों, किनकी, विग्रहराज चतुर्थ के पराजित किया, कहाँ पर इन्होंने संघर्ष किया था, और अपना विस्तार कहाँ पर, अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक फैलाया था। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ बहुत ही प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, और बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान भी था, आश्रय प्रदान करता था दरबारियों का और कवियों का, इसीलिए इसको कवि बांधव की उपाधि भी दी गई थी, और कटिबंध भी इसको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों। अब बात करते हैं आगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। अब ज्यादा कोई बात नहीं है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं अब कुछ विग्रहराज चतुर्थ के। ये मैंने विग्रहराज चतुर्थ, इनका एक दरबारी था, उसका नाम था धर्मघोष। इनका भी दरबारी था वो। धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन इनके कहने पर दोस्तों, धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन विग्रहराज चतुर्थ ने जीव हत्या पर रोक लगा दी। इनके कहने पर दोस्तों, धर्मघोष के कहने पर, दरबारी क्या था ये, धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने जीव हत्या पर रोक लगा दी। दिन कौन सा था दोस्तों, एकादशी का दिन था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और एक और बात, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन,
एक शिलालेख पढ़ाया था मैंने आपको, बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया। ये मैंने बिजोलिया का शिलालेख लिख दिया। कहाँ पर मिला था ये? बिजोलिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों? लिख के बताओ मुझे। बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ को, किसको? विग्रहराज चतुर्थ को तुर्की मुसलमान कहा। क्या कहा? तुर्की मुसलमान कहा। यानी कि क्या कहा दोस्तों? अर्थात क्या बताया? तुरुस्क, तुरुस्क कहा। देखो दोस्तों, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बात की, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो अपन को डायरेक्ट याद रखनी है धर्मघोष के कहने पर। कौन था ये दोस्तों? इसका दरबारी था, मित्र था इसका। एकादशी के दिन विग्रहराज चतुर्थ ने जीव हत्या पर क्या लगा दी? रोक लगा दी दोस्तों, यानी कि अब से जीव हत्या नहीं होगी। और एक शिलालेख था दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख, जो कि चौहानों के बारे में सर्वाधिक जानकारी देता है, या फिर इतिहास की सर्वाधिक जानकारी देने वाला ही कौन सा ये लेख है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसमें विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोला गया है दोस्तों? तुर्की मुसलमान बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? तुर्की मुसलमान बोला गया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एग्जाम में आने वाली बात है। और इसको क्या कहा गया है? अर्थात तुरुस्क बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात। अपने विग्रहराज चतुर्थ यहाँ से खत्म होता है। अब दोस्तों क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बनेंगे ना, वो सबसे प्रतापी शासक बनेंगे, जो इतिहास में जिनका नाम रहता है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नाम से ही पता चल रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है दोस्तों, अब उससे पहले शासक कौन कौन बने थे, तो आपको सबको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? डायग्राम, ताकि आपको पता रह जाएगा कि चौहानों में शासक किस तरह से बने थे अजमेर के। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं दोस्तों? ये आपके विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव चौहान के बारे में जितनी भी अच्छी अच्छी जानकारी थी मैंने आपको सब बताई है दोस्तों। ऐसी कोई जानकारी नहीं बचती जो विग्रहराज चतुर्थ से अपने बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो दोस्तों मैं बार बार बोलूंगा, इसके दरबारी कवि जो सोमदेव वगैरह थे, मैंने बताया था आपको, और उनको आप जरूर ध्यान रखें। ललित किसने लिखा था, और उसके बाद जो है बीसलदेव विजय किसने लिखा था, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात की बात करते हैं। देखो कौन शासक बना था अपना? विग्रहराज चतुर्थ। अभी मैं कोई बता नहीं रहा हूँ ऐसी चीज, लेकिन आपको डायग्राम ऐसा बनाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा कि शासक होना, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय कैसे शासक बनते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। शासक अपन पृथ्वीराज तृतीय को ही पढ़ेंगे, लेकिन वो किस तरह शासक बनते हैं, कौन पहले शासक बनता है, इसलिए उनको देख लेते। विग्रहराज चतुर्थ, इनका शासक काल दोस्तों बताओ क्या था? 1158 से 63 तक। इनके बाद शासक बनते हैं दोस्तों, इनका पुत्र का नाम था एक अपर गंगे, अपर गांगे। ये शासक बनते हैं दोस्तों 63 से 65 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शासक बनते हैं दोस्तों, अपर गांगे के बाद शासक बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। और ये कौन रहता है दोस्तों? जगदेव का पुत्र रहता है, जगदेव का पुत्र रहता है। देखो विग्रहराज चतुर्थ पुत्र रहता है अपर गांगे, और पृथ्वीराज द्वितीय इसके बाद शासक बनता है। अपर गांगे शासक बनता है, उसके बाद जगदेव का पुत्र जो है पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनता है। अब पृथ्वीराज द्वितीय की इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो पृथ्वीराज द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया था कि शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, आपने पढ़ा होगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसके लिए जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था
तो इसके लिए दान दिया था, मोरजरी गांव दान में दिया था। यानी कि लिख सकते हैं अपन मोरजरी गांव दान दिया। क्यों दिया? क्योंकि कारण क्या था? कारण को लिख देते हैं दोस्तों अपन यहां पर, बिजोलिया शिलालेख के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वीराज द्वितीय शासक रहते हैं, जगदेव का पुत्र रहता है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, निसंतान, यानी कि इनकी कोई संतान नहीं रहती जब ये शासक, इनकी मृत्यु होती है, निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो शासक बनता है, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बनता है सोमेश्वर शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, निसंतान मृत्यु हो जाती है तथा शासक बनते हैं सोमेश्वर। चौहान ये शासक बनते हैं दोस्तों। और सोमेश्वर चौहान कौन रहे? पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा रहते हैं, यानी कि कौन? अर्णोराज के पुत्र रहते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए ताकि मैं अब डायग्राम बना देता हूं, तब क्या याद हो जाएंगे ये कि इसके बाद कौन शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। देखो किस तरह से रहता है ये। सबसे पहले शासक कौन बने थे दोस्तों? अजयराज चौहान। ठीक है, इनके बाद इनके पुत्र हुए थे, वो शासक बने थे अर्णोराज चौहान। ठीक है दोस्तों, इनके 3 पुत्र थे, मैंने बताया था आपको 3 पुत्र थे इनके। अर्णोराज चौहान की हत्या कर देता है इनका पुत्र, जिसका नाम रहता है जगदेव चौहान, शासक बनता है अर्णोराज चौहान के बाद। इनके बाद शासक बनता है, जगदेव चौहान को पराजित कर देता है, इनकी मृत्यु कर देता है, और विग्रहराज चतुर्थ शासक बन जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ शासक बन जाते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ के बाद इसका पुत्र रहता है अपर गंगे। क्या नाम रहता है दोस्तों? अपर गांगे। वो शासक बनता है। अपर गांगे के बाद शासक बनता है दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय। सबसे पहले शासक कौन बना दोस्तों? अजमेर का अजयराज चौहान। सेकंड पे कौन बना दोस्तों? अर्णोराज चौहान। फिर इसके बाद तृतीय पे बनते हैं जगदेव चौहान। फिर 4 नंबर पे बनते हैं विग्रहराज चौहान। 5 नंबर पे बनते हैं अपर गंगे, और 6 नंबर पे बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बनते हैं दोस्तों, क्या नाम रहता है उनका? सोमेश्वर चौहान, सोमदेव चौहान। और इनका पुत्र रहता है दोस्तों, जो अपन पढ़ने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इनका शासन काल रहता है दोस्तों 1177 से 92 ईस्वी तक। अपन अब बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो है चौहान वंश का कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर विग्रहराज चौहान चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, आपको आया होगा समझ में। शासन काल आपको सभी के याद होंगे, कौन कौन शासक काल मैंने सबके बता दिए थे। अजयराज चौहान का बता दिया, अर्णोराज के, सभी के ऑलमोस्ट सभी के बता दे। याद रखने की सबसे बड़ी बात है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन 77 से 92। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में आपको।
ये किसका पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय? जगदेव चौहान का पुत्र था। और जग पृथ्वीराज चौहान के बाद शासक बनता है सौम्यदेव, जो कौन रहते हैं? चाचा रहते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन, क्योंकि बड़ा मैटर है, शासक भी बड़े हैं, पृथ्वीराज चौहान की नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें।